तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF को खत का जो एक टैक्टिक्स आजमाया गया है उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। आज संडे होने के बावजूद अडयाला जेल में काफ़ी हलचल रही, काफ़ी मतलब है आना जाना लगा रहा। मुल्क भर में यही एक सोच पाया जाता था कि इंतखाबात के बाद मुल्क में स्टेबिलिटी मुमकिन है, जो सारी चीज़ें हैं वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकती है और जो सियासी गहमा गहमी है वो भी ख़त्म हो सकती है, एक स्टेबल हुकूमत आ सकती है। इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी IMF से कर्ज़ों के हवाले से जो लोगों के अंदर एक ख़दशा पाया जाता था, इनके मुताबिक कि ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है और एक स्टेबल हुकूमत पाकिस्तान में कायम हो सकती है। लेकिन 8 फरवरी के बाद ताहाल आज तक कोई ऐसा कदम सामने नहीं आया, कोई ऐसा इक़दाम सामने नहीं आया जिससे ये अहस कर सके कि जो मामलात हो रहे हैं वो मुल्क की बेहतरी की जानिब सारी चीज़ें बढ़ रही है। लेकिन इसके बरक्स क्या हो रहा है? मेरे साथ मौजूद है TV टुडे के ब्यूरो चीफ ज़ैद साहब, जो इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हैं और अंदर की खबर को ढूंढ के स्क्रीन के ऊपर लाते हैं। इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि आगे चल के क्या बनेगा, क्योंकि सियासी पार्टियां जो है एक ही मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं है। अगर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान कुछ मुआहदे तय पाए गए, लेकिन इसके बरक्स बाकी पार्टियां जो है वो इस वक्त मुल्क भर में मुज़ाहरों के हवाले से सोचने पर मजबूर है। ज़ैद साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? ज़ैद साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि क्या समझते हैं मुल्क की जो हालात है, अगर आप देखें तो 8 फरवरी को इंतखाबात इसलिए ये कहा गया था कि इंतखाबात होनी चाहिए क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है। आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है? लेकिन सना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आज संडे होने के बावजूद इस्लामाबाद में काफ़ी सरगर्मियाँ जारी रही। आज संडे होने के बावजूद अडयाला जेल में काफ़ी हलचल रही, काफ़ी मतलब है आना जाना लगा रहा। एक तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF को खत का जो एक टैक्टिक्स आजमाया गया है उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो धांधली के हवाले से तहकीकात चाहती है, ये उस खत को उस तहकीकात के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। ये अपोजिशन जो हुकूमती इस वक्त जो कह रहे हैं कि हमारे पास मैंडेट हमारे पास मौजूद है, इनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये मुल्क दुश्मन है। अब अगर आप देखें, अगर ये ख़त IMF की तरफ चला भी गया तो इस ख़त से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बुरे आप असरात देख सकते हैं कि क्या असरात पड़ेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली अगर ये ख़त चला जाता है एक बड़ी पार्टी, सियासी पार्टी की तरफ से, जिसके मौजूदा इंतखाबात पर काफ़ी सारे सियासी और उनको तहफ़्ज़ात हैं, तो ये ख़त नेगेटिविटी तो पैदा करेगा जो बहरहाल पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छे असरात नहीं छोड़ेगा। उस वक्त में जबकि हमारी मईशत पहले ही बड़ी मईशत डामाडोल है और पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम की बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक सना बात याद रखें, मुआशी इस्तेकाम किसी मुल्क का भी सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ा होता है। अब इन इंतखाबात के बाद क्या हो रहा है? इन इंतखाबात के बाद ये हो रहा है कि आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, जो वफाक में और पंजाब में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, उनके मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को भी इन इंतखाबात में तहफ़्ज़ात है। वो कहते हैं कि हमें हराया गया है। इसके अलावा शायद खाकान अब्बासी साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को शदीद तहफ़्ज़ात हैं, इवन कि वो मौलाना फजल रहमान साहब पार्लिमानी सियासत छोड़ने तक का अंदिया दे चुके हैं और बड़े एहतजाजी तहरीक का दे चुके हैं। सिंध में आप देख, जो भी हालात मुआशी तौर पर एक बड़ी महंगाई का तूफ़ान आने का बिल्कुल इम्कान नहीं है, बल्कि आएगा, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पीपल्स पार्टी नहीं कम करती, ताकि उसका जो सियासी नुकसान है, जो उसका सारा है, वो मुस्लिम लीग नून के खाते जाए। एक और ख़बर सामने आई इस गर्मा गर्मी में कि जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवर हक काकड़ साहब, उसकी बजाय जो इससे पहले गिलानी साहब थे उसको सेनेट चेयरमैन बनने जा रहा था। लेकिन अचानक ये ख़बरें गर्दिश करने लगी कि अनवर हक काकड़ साहब ऐसे सेनेट चेयरमैन आ रहे हैं सामने, तो बाद में उन्होंने तरदीद कर दी। लेकिन खबर वहाँ पर उठती है जहाँ पर चिमगुइया होती है। तो क्या समझते हैं, इस तरह कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, अनवर हक काकड़ के वाले से बड़े मजबूत राय से हमारी बात होती है। कहा यह जा रहा था कि वो सेनेट के चेयरमैन के तौर पर आएंगे, लेकिन जब पीपल्स पार्टी पर अंदरूनी तौर से तो बहुत बड़ा खुर्शीद शाह ने फिर एक तरदीदी बयान जारी किया कि नहीं, हमारे काकड़ साहब उम्मीदवार नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। लेकिन बहरहाल ये खबर थी और पीपल्स पार्टी के अपने ज़राए ये बता रहे थे कि अनवर हक काकड़ पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर और सेनेट के चेयरमैन बनेंगे।
میری طرف سے الیکشن 8 فروری کے الیکشن سے پہلے یہ پریڈکشن میری طرف سے تھی کہ یہ جو حکومت بن رہی ہے یہ 2 سال سے زیادہ نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح کا گورنمنٹ کی حیت ہے, جس طرح کی یہ بن رہا ہے کمبینیشن, اور جس طرح کے آگے مشکل معاشی حالات ہیں, اور جس طرح مختلف سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کے پر تحفظات ہیں اور وہ بڑی تحریکوں کا اندیہ دے چکی ہیں, ان حالات میں اس گورنمنٹ کا 5 سال چلنا میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک چمتکار ہوگا, ایک معجزہ ہوگا. باقی ہم دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے. آخری سوال یہ ہے کہ جو IMF کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک خط لکھنے کی پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک خط لکھنے کی طرف وہ جا رہے ہیں, باقاعدہ انہوں نے ان کی جو پروپیگنڈا سیلز ہیں, جو میڈیا سیلز ہے ڈیجیٹل کے, انہوں نے باقاعدہ IMF کا جو ای میل ہے وہ بھی شائع کر دیا کہ اس ای میل کے اوپر کروڑوں میں نہیں بلکہ آپ ان لمیٹڈ آپ ان کے اوپر ای میلز کریں کہ یہ جو حکومت آئی ہے وہ فارم 45 میں نہیں بلکہ فارم 47 سے آئی ہے, تو ہم اس کو نہیں مانتے, آپ لہٰذا پاکستان کو قرضہ نہ دیں. تو کیا سمجھتے ہیں قرضہ نہ ملنے کی صورت میں یا IMF کو جو پاکستان کی طرف سے جو امیج جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس سے کیا امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی سے میں اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ یہ آپ IMF کو خط لکھیں گے ایک طرح سے اپنا مطلب ہے, ٹھیک ہے آپ کے الیکشن پر تحفظات ہیں لیکن آپ کو وہ قانونی جنگ لڑنی ہوگی پاکستان کے عدالتوں میں. اگر ہماری جو معیشت کی اس وقت صورتحال ہے IMF اگر ریفیوز کر دیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ پھر پاکستانی معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے اور پاکستان کی معیشت سنبھالنا مشکل ہوگا. سب سے پہلے ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان اور اس کے بعد باقی چیزیں. بالکل. تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اس رویے پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے.